एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक जादूगर रहता था। वीर का एक अनोखा प्याला था जो उसकी सबसे प्रिय चीज थी। यह प्याला साधारण प्यालों जैसा नहीं था, उसमें अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। वीर का यह प्याला उसके जीवन का साथी बन गया था। यह प्याला एक खास तरह का था। जब भी वीर उसमें कोई तरल डालता, वह प्याला उसे कई गुना अधिक कर देता। गांव में जब भी किसी को पानी की, दूध की या दवा की कमी होती, तो वीर अपने प्याले से उनकी मदद करता। धीरे धीरे यह प्याला गांव के लिए वरदान बन गया। लेकिन वीर के मन में एक सवाल था, क्या यह प्याला केवल उसकी सेवा कर सकता है या इसकी कोई और भी शक्ति है? एक दिन वीर ने सोचा कि वह इस प्याले की हद तक जाएगा। उसने उसमें पानी नहीं बल्कि एक दुर्लभ औषधि डाली। जैसे ही औषधि प्याले में डाली गई, प्याले से धुआं निकलने लगा और अचानक से एक बूढ़ा दाढ़ी वाला जादूगर वहां प्रकट हो गया। वह जादूगर वीर को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे आजाद कर दिया वीर। इस प्याले में मैं कई सदियों से कैद था, अब तुम्हें एक वरदान मिल सकता है। वीर थोड़ा डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह प्याला मेरे पास कैसे आया? जादूगर ने बताया, मैं एक महान जादूगर था और यह प्याला मेरी सबसे बड़ी खोज थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने इसका दुरुपयोग किया और इसी प्याले ने मुझे कैद कर लिया। अब तुमने मुझे आजाद किया है तो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। वीर ने सोचा और कहा, मुझे तो कोई लालच नहीं है, मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा प्याला हमेशा गांव की भलाई के काम आए। जादूगर उसकी विनम्रता से प्रभावित हुआ और बोला, तो ऐसा ही होगा। यह प्याला हमेशा उस व्यक्ति की मदद करेगा जो सच्चे दिल से इसे इस्तेमाल करेगा, परंतु ध्यान रखना, यह कभी भी किसी के लालच में नहीं आएगा। इतना कहकर जादूगर ओझल हो गया और वीर का प्याला फिर से पहले जैसा दिखने लगा। उस दिन के बाद वीर ने इस प्याले का इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए किया और गांव के लोग वीर को हमेशा धन्यवाद देते रहे। कहते हैं, आज भी उस गांव में वीर का प्याला सुरक्षित रखा है और वो केवल उस व्यक्ति के हाथ में आता है जो निस्वार्थ भाव से मदद करने की इच्छा रखता हो। कई वर्षों तक वीर ने अपने प्याले का इस्तेमाल गांव वालों की सेवा में किया। समय बीतता गया और वीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका प्याला वैसा ही चमकदार और शक्तिशाली बना रहा। वीर ने अपने आखिरी समय में प्याले की देखभाल का जिम्मा अपने शिष्य अनिरुद्ध को सौंप दिया, जो एक ईमानदार और दयालु युवक था। अनिरुद्ध ने वीर की तरह ही प्याले का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया, परंतु गांव में एक दिन एक व्यापारी आया जो अनिरुद्ध के प्याले की शक्तियों के बारे में सुन चुका था। व्यापारी बहुत लालची था और उसने सोचा कि अगर यह प्याला उसके पास आ जाए तो वह अपार धन दौलत हासिल कर सकता है। व्यापारी ने कई बार अनिरुद्ध से प्याला खरीदने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने हर बार मना कर दिया। तब व्यापारी ने चालाकी से अनिरुद्ध से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। एक दिन व्यापारी ने अनिरुद्ध को बहुत कीमती भेंट दी और कहा, तुम इतने दयालु हो, एक दिन तुम्हें अपने इस त्याग का फल अवश्य मिलेगा, पर तुम खुद के लिए भी कुछ सोचा करो। क्यों ना तुम इस प्याले का इस्तेमाल खुद के लिए कुछ धन प्राप्त करने में करो। अनिरुद्ध को व्यापारी की बातों का थोड़ा असर हुआ। उसने सोचा कि अगर वह प्याले से थोड़ा धन प्राप्त कर ले तो वह और अधिक लोगों की मदद कर सकता है। उसने प्याले में जल डाला और मन ही मन धन की कामना की। तभी प्याले से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि उसे चेतावनी दी जा रही हो। लेकिन अनिरुद्ध ने उस पर ध्यान नहीं दिया और प्याले से निकले सोने के सिक्के लेकर खुश हो गया। धीरे धीरे अनिरुद्ध के मन में लोभ बढ़ने लगा और उसने कई बार प्याले का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया। वह यह भूल गया कि वीर ने उसे इस प्याले को निस्वार्थ भाव से इस्तेमाल करने के लिए दिया था। एक दिन जब अनिरुद्ध ने फिर से प्याले में कुछ पाने की इच्छा की, प्याले से अचानक तेज धुआं निकलने लगा और उसमें से वही बूढ़ा जादूगर प्रकट हो गया जो पहले वीर को मिला था। जादूगर ने गुस्से से कहा, तुमने इस प्याले का दुरुपयोग किया है। अनिरुद्ध, वीर ने इसे तुम्हारे भरोसे पर छोड़ा था, पर तुमने इसे लोभ के जाल में फंसा दिया, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अनिरुद्ध ने माफी मांगी, लेकिन जादूगर ने कहा, अब इस प्याले की शक्ति केवल उस व्यक्ति के पास जाएगी जो वास्तव में इसका हकदार होगा, और तुम अनिरुद्ध अब इसकी शक्तियों से वंचित रहोगे। इतना कहकर जादूगर ने प्याले को अपने हाथों में लिया, एक मंत्र पढ़ा और प्याले को एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। वहां से प्याला तभी मिलेगा जब कोई सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए उसकी खोज करेगा। अनिरुद्ध ने अपने लालच पर पछताते हुए पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की ताकि वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। कहा जाता है कि उस पहाड़ी पर आज भी वह जादुई प्याला रखा है
जो किसी सच्चे दयालु व्यक्ति के इंतजार में है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।